नमस्कार दोस्तों। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं आज 16 जुलाई 2025 की का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद अपडेट क्या है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बिना किसी ड्रामे के, बस सीधी और काम की बात। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिलें, तो बस ये 3 काम कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बुलंद कीजिए। अब बारी है आज के जीके सवाल की। सवाल: भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या रुक्मिणी देवी अरुणडेल? सही जवाब नीचे कमेंट करें। सही उत्तर देने वालों को मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट और अगली वीडियो में स्पॉटलाइट शाउट आउट। तो चलिए अब बिना देरी के सफर बढ़ते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। We're desperate for awareness to बचाओ। 1. राष्ट्रपति ने 3 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपालों की घोषणा की है। हरियाणा के लिए प्रोफेसर असीम कुमार घोष राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। गोवा के लिए पुष्पति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं कविंद्र गुप्ता। ये नियुक्तियां कल से प्रभावी होंगी। नए राजभोगी अधिकारियों को क्षेत्रीय समन्वय और प्रशासनिक गतिविधियों में सुचारू बदलाव लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2. राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभागों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 या 3 दिनों तक इन जिलों में गंभीर जल भराव, भूस्खलन और सड़क अवरोध की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत बचाव दल तैनात किए हैं और नागरिकों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज यूपी में 5000 सरकारी स्कूल बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ एडवोकेट विद्या बाला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई इससे काफी प्रभावित होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और अगले हफ्ते सुनवाई निर्धारित की है। शिक्षा मंत्रालय ने सुधार को लेकर अपना पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में वोटर लिस्ट से 35 लाख नाम हटाने के निर्णय पर सियासी घमासान मच गया है। बिहार चुनाव आयोग द्वारा लिए गए इस फैसले पर विपक्षी नेता कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सूची सुधार प्रक्रिया में मनमानी की गई है। वहीं आयोग ने बचाव कि केवल व्यर्थ नाम ही हटाए गए हैं। राजनीतिक दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नई सूची में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में खासतौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन ने राहत शिविर तैयार कर लिए हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को सतर्क रहने और ऊंचे स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। खाद्य और स्वास्थ्य सेवाएं भी तैनात कर दी गई हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज एशियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए 10 बिंदु पहल का ऐलान किया। इनमें जरा सोचिए, डिजिटल कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, ऊर्जा साझेदारी और नागरिक उड्डयन सहयोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम क्षेत्रीय स्थिरता व आर्थिक विकास को गति देंगे और भारत आसियान संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकले। यूपी की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी व मेडिकल कैंप लगाए। कई जिलों में तेज बारिश की वजह से यात्रा में बाधा आई, लेकिन प्रशासन ने वाटर टेंट और शेल्टर सुविधाएं बढ़ा दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ग्रामीण समृद्धि व रेजिलियंस प्रोग्राम, महिला उद्यमिता योजना और स्वामी एच फंड 2 को मंजूरी दी है। इन पहलों से 1,70,00,000 किसानों, ग्रामीण उद्योगों और महिलाओं को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एसबीआई एटीएम में 11 लाख की चोरी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चोरों ने एसबीआई एटीएम का ताला तोड़कर 11,50,000 रुपए की चोरी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है और संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी और मोबाइल डेटा का सहारा लिया गया है। बैंक ने ग्राहकों के लिए अतिरिक्त चित करने के निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल को पहली महिला डायरेक्टर जनरल मिली है। सोनाली मिश्रा को पहली महिला डायरेक्टर जनरल आरपीएफ नियुक्त किया गया है। 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी मिश्रा ने पूर्व में कई संवेदनशील पदों पर कार्य किया है। आरपीएफ प्रमुख का पद संभालने वाली मिश्रा ने महिला सुरक्षा और रेलवे सुरक्षा प्रोटोकॉल सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।